GKD यानी गोविंद कृष्ण दास, ये इस्कॉन के एक छोटे गुरुकुल से ही ज्ञान लिए हुए एक बच्चे हैं। ये आजकल कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहे हैं और कुछ उटपटांग कार्य कर रहे हैं। इनके बारे में मैं 10 चीज़ें बातें कुछ आपको बताऊंगा जो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो मैसेज दिए थे उनके विपरीत कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद कितना सीरियस थे, ये कितना साइकोगिरी कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सहजा के कितना विरोधी थे। ये राधे राधे बोलते हैं, साड़ी लगा के नाचते हैं, उल्टे सीधे ये सहजा के कार्य करते हैं। दूसरे, ये नाक में तिलक लगाते हैं, गले में माला लगाते हैं और बाल लंबे लंबे रख के ऐसे ऐसे हरकत करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक संग में बोला है, ऐ कलेर चेला ना के तिलक गले माला। कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो तिलक लगाएंगे, गले में माला लगाएंगे, लेकिन खुद को भगवान का भक्त मान के दिखा के उटपटांग कार्य करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा, कि इनका एक चैनल है जिसमें ये अपना सॉन्ग गा के उसका वीडियो बना के डालते हैं। सॉन्ग भगवान के होते हैं और ये वीडियो में खुद का ही बड़ा हुआ दिखा रहे होते हैं। तो कुछ विपरीत विपरीत सा ये मैसेज देने का कोशिश करते हैं। और चौथे, इनका बिहेवियर देखना, ये हर बिहेवियर जो इनका लाइव होता है, इनका शॉर्ट्स होता है, एकदम साइकोपन दिखाते हैं। ऐसा लगते हैं कि ये साइको हैं। तो इनको बढ़ावा देना, हम भी एक साइको ठहराएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पांचवा, इनका बैकग्राउंड क्या है। इनका पापा कुरुक्षेत्र, इस्कॉन कुरुक्षेत्र के प्रेसिडेंट है, एक बड़े ही पोजीशन में बैठे हैं। वो भी इनको कुछ रोकते नहीं हैं। और इनके गुरु हैं गोविंद कृष्ण दास, इनके गुरु हैं गोपाल कृष्ण दास गोस्वामी, प्रभुपाद के शिष्य हैं। हालांकि वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इनको वो रोकते क्यों नहीं है। और ये छठा पॉइंट, ये गुरुकुल के मटेरियल है। ये बचपन से ही मायापुर गुरुकुल में रहे हैं, तो इनको बचपन से ही कृष्ण भावनामृत के बारे में ज्ञान है। तो बचपन से ही ज्ञान लेने के कारण बंदा का माइंड कैसा होना है वो उसका विगत बचपन में डिपेंड रहता है। यहाँ से पता लगता है ये गुरुकुल में अपने मन से कुछ भी सिखाया जाता था इनको, कि अच्छा चीज़ नहीं सिखाया जाता था। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि अपने बच्चे को किसी अच्छे गुरुकुल में भेजना है, ना कि ऐसे फॉरेनर लोग आते हैं, धनी धनी लोग जुड़ते हैं, सब कुछ फैसिलिटी होता है, वहाँ कुछ सिद्धांत नहीं होता, तो ऐसे मैटर निकलते हैं। सातवां, इंफॉर्मेशन इनके पास बहुत है। ये इस्कॉन के, प्रभुपाद के, आचार्य के और कृष्णा के बारे में और शास्त्र के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, शास्त्र में लिखा है कि असुर लोग को भी शास्त्र का ज्ञान होता है, इसलिए इनको पता होता है, इंफॉर्मेशन होता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आठवां है, इन लोगों को फॉलो करना और इनको सब्सक्राइब करना और ऐसे लोगों को उत्साह देना समाज के लिए बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम फॉलो और सब्सक्राइबर ना करें। नौवां, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि जो वैष्णव अपराधी होते हैं उनका चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए। चेहरा दिख भी जाए तो तुरंत नदी में जाके स्नान करना चाहिए। तो ये वैष्णव अपराधी है, प्रभुपाद के अपराधी हैं ये। तो इनका चेहरा देखना, इनका वीडियो देखना, इनका बातें सुनना भी हम अपराध में फंस रहे होते। तो ध्यान दीजिएगा। तो आखिरी 10वां पॉइंट है कि इनको रोकना चाहिए। इनको रोकना ही इनका कल्याण है और सभी का कल्याण है। तो इनको रोकने में आप मदद करिए। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, तो ये वीडियो को उन लोगों को पहुंचाइए जो इनको सुनते हैं। तो इसी में इनका कल्याण है, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो उनके पास पहुंच जाए, तो ये शायद समझ के एक दिन ऐसे इनको रोकने में मदद हो जाए। तो आप लोग भी इसमें सहायता दें।